इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ फर्स्ट सिटिंग के ऑब्जेक्टिव का 100% सही उत्तर को देखेंगे। इसमें सेट जी के 1 से 100 तक के लगातार उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी सेट का इस वीडियो से मिला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि 10 5 डिग्री गुने 10 25 डिग्री गुने 10 30 डिग्री गुने 10 65 डिग्री गुने 10 85 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, √3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस वीडियो में हम हल नहीं करेंगे क्योंकि हल करने पर बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, केवल उत्तर को देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सेक 42 डिग्री बटा सेक 48 डिग्री गुने cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और 10 अल्फा बराबर 1 बटा √3 तो 10 बीटा का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 बटा √3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि √2 इंटू साइन पाई बटा 4 प्लस कॉस पाई बटा 4 बराबर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। जब इसको हल कीजिएगा पाई के जगह पर 180 रख के और जब 4 से भाग दीजिएगा तो 45 डिग्री होगा और इसका भी कॉस 45 डिग्री होगा। इसका मान भर के जब हल कीजिएगा तो इसका सही उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। यदि ए कॉस थीटा बी साइन थीटा बराबर 4 तथा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, एक्स अनुपात वाई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 नंबर में दिया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सीएम है तो उसका व्यास होगा। तो देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल जब 49 पाई दिया वर्ग से में दिया है तो उसका व्यास पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना, 14 सीएम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 5 चक्रों में 14 सीएम त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 440 सीएम। चलिए फिर आगे 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, यानी एक जो वृत्त का और वर्ग का दोनों क्षेत्रफल बराबर दिया है तो उनके परिमितियों का अनुपात क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, √x अनुपात 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, यानी जो अंक दिए हुए हैं इनकी माध्यिका निकालना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में 13 नंबर क्वेश्चन में है कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में है कि एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है तो इसका माध्य होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। 15 नंबर में दिया है यदि 5 प्रेक्षणों, ये प्रेक्षण दिए हुए हैं और लास्ट वाला प्रेक्षण का माध्य, कुल प्रेक्षणों का माध्य कितना, 11 दिया है तो एक्स का वैल्यू इसमें पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। जब इसको हल कीजिएगा
तो 7 आएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में असंभव घटना की, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 0। चलिए ऑप्शन नंबर बी 0 होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को 17 नंबर में दिया है कि पी बराबर उसका वैल्यू 0.4 दिया है, तो पी नहीं का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए जब आप 1 से घटाएंगे 1 से 0.4 को, तो ये कितना आएगा? 0.6 ही आएगा, इसलिए इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 2 पासों की फेंक के संभव परिणामों की संख्या, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 36। देखिए एक पासे में कितने अंक होते हैं? 6, और जब 6 होते हैं और 2 बार पूछा है तो इसको पावर में 2 लिखेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? 36। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5। देखिए प्रायिकता का मान 1 से अधिक तो होता ही नहीं है और 0 से कम भी नहीं होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर है, तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 210 मीटर स्क्वायर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है 8 सीएम भुजा वाले घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः दे दिए गए हैं को पिघला कर एक घन बनाया जाता है, तो नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 144 सीएम स्क्वायर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी इसमें दे दिया है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20:27। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सीएम स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या 14 सीएम हो, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सीएम और आंतरिक त्रिज्या 3 सीएम, यदि इसकी लंबाई 10 सेमी हो तो धातु का आयतन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 220 सीएम क्यूब। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो, तो शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी πr/l। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 147 पाई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, एक शंकु का आयतन दे दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल भी दे दिया है तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 सेमी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 32 πr³/3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 31 को देखते हैं। यदि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि 2 वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हों तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 में है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है। PA बराबर 6 सेमी। अब PB बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2√3 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। दिया है, यदि साइन इंटू 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोस 30 डिग्री, तो थीटा का मान पूछ रहा है इसमें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो साइन इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न में है कि यदि एक्स कोस थीटा बराबर 1 टेन थीटा बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर में दिया है कि टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3/5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि √1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए बराबर क्या, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं कि दी 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बराबर 1 और बी बराबर 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असंगत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समांतर सरल रेखाएं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एक और केवल एक हल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यही एक जो पद है 0 - 4 - 8 - 12, यह समांतर श्रेणी का पद है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में पी के किस मान के लिए पद 2p + 1, 13 और फिर 5p - 3 समांतर श्रेणी में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए एन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का एनवा पद है, तो ए 25 माइनस ए 10 का मान होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 75। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा पांचवा पद 25 है, तो श्रेणी का सारबंतर होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - n स्क्वायर है, तो समांतर श्रेणी का सारबंतर होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
51 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि P इंटू ए बटा 2,4 बिंदु ए का बिंदु दिया है, -6,5 एवं बी का बिंदु दिया है, -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो ए का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए -8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि 3 बिंदु एक रेखीय हो तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि यदि ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ए का मान दिया है, बी का दिया है और सी का दिया है, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 और 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी का अर्धक है तथा ए बी बराबर 10 सेमी, ए सी बराबर 14 सीएम, बी सी बराबर 6 सीएम, तो डी सी का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी इस प्रकार है कि ए डी बटा डी बी बराबर 3/5। यदि ए सी का मान दे दिया है 5.6 सेंटीमीटर, तो ए ई का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.1 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5:6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और इसी बी सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है, तो कोण बी का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न में दिया है यदि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 12 सीएम तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4:1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है तथा पी टी शीर्ष पी से क्यू आर पर लंब है। यदि ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर एवं पी टी बराबर 7 सेमी हो तो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 81:49। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सीएम हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6√3 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि √64/81 प्लस √16/9 है तो ये किस प्रकार की संख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल होगा 1। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि 0.3 पर रेकडिंग प्लस 0.4 पर रेकडिंग का सरलतम रूप क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7/9। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का मान है कि यदि 156 बराबर 2x गुने 3y गुने 13z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन में है कि √10 गुने √15 है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि p/2n गुने 5m के रूप का 0.105 को लिखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि दो संख्याओं का मौसा बराबर 25 और लसा बराबर 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1200
50। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1679। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6q + 1। देखिए अगर q के जगह पर आप 0 लेके हल करेंगे तो 6 भी 0 हो जाएगा और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? विषम संख्या। एक विषम संख्या है तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है, यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 - 5x + 6 एवं क्यू बराबर 2 - x² हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? देखिए इसमें द्विघात समीकरण पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2x² - 5x बराबर x - 1 का होल स्क्वायर। देखिए बटा के नीचे जो होता है वो भी द्विघात बहुपद नहीं होता है, रूट में जो ए से जेड तक अक्षर होता है वो भी नहीं होता है, और फिर यहाँ बटा के नीचे तो है ही। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। यदि एक द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, -2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि x + 3 ax² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2/9। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/√3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में है, द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, -5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन में, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा² + बीटा² का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं कि द्विघात समीकरण px² - qx + r बराबर 0, p बराबर नहीं 0 के मूल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x² + 3x + p बराबर 0 और qx² - qx + 4 बराबर 0 का हल उभयनिष्ठ मूल हो तो p + q का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, -1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि समांतर श्रेणी दे दिया हुआ है और उसका 11वां पद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि समांतर श्रेणी में 8 पदों की संख्या क्या होगी? समांतर श्रेणी 41, 38, 35 -8 में पदों की संख्या क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं कि समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2500।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है बिंदु 2√7-3 किस चतुर्थांश में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। देखिए ये पहले प्लस है और बाद में माइनस, तो पहले प्लस और बाद में माइनस वाला जो भी होता है वो चौथे चतुर्थांश में होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। बिंदु 2 cos थीटा, 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन में है कि सरल रेखाएं x बराबर -2 y बराबर 3 के कटान बिंदु हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, -2 और 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि बिंदुओं 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5 -2 एवं -3 2 से समदूरस्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 और -2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष क्रमशः दे दिए गए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में है कि यदि ए का वैल्यू बी का सी का दे दिया है, किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 AB। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन